हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सुमित ठाकुर, आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 22 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है और सिलेबस अभी तक नहीं किया है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि 7 दिन में आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो पूरा का पूरा कंटेंट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, चाहे वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो या कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं और अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और 95% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा वेटेज के बारे में, सिलेबस के बारे में, कि भाई एग्जाम जो है उसका वेटेज क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्या लिटरेचर ज्यादा मार्क्स की है, क्या राइटिंग स्किल्स ज्यादा मार्क्स का है, रीडिंग स्किल्स के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको वेटेज पता होगा तो उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है वेटेज। वेटेज में मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहली चीज जो आप लोगों की है वो है रीडिंग स्किल्स। और रीडिंग स्किल्स के अंदर अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहला आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेसिकली एक अनसीन पैसेज है। फिर इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक अनसीन पैसेज है। देखो भाई, अनसीन पैसेज बच्चों एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम 9th में भी करते हैं, 10th में करते हैं, 11th में करते हैं, 12th में करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे रीडिंग स्किल्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो क्या किया जाए कि बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे रीडिंग स्किल में। तो इसमें एक ही तरीका है, एंड दैट इज व्हाट, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे ना, तो आप लोगों की रीडिंग स्किल्स में मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है, वो ये कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को एक प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। और वो प्रैक्टिस पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना होता है। सुबह सुबह टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसके अंदर मैं उसको पोस्ट कर देता हूं। शाम के मतलब रात के 10 बजे से पहले पहले आपको अपनी आंसर की मुझे भेजनी होती है। और रात के 11:30 बजे मैं एक लाइव सेशन लेता हूं डेली बेसिस पे, जिसके अंदर मैं उसकी आंसर की पूरी रिवील करता हूं। आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर गोना प्रिपेयर रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए यही हमारा तरीका है, मूल मंत्र है। और कितने मार्क्स का रीडिंग स्किल्स आने वाला है दोस्तों? 22 मार्क्स का रीडिंग स्किल्स आने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और मेरा ये मानना है कि रीडिंग स्किल्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो हो सकता है आपके 22 में से 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए। लेकिन अगर आपने डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करी तो मैं मानता हूं कि 22 में से 20-19 मार्क्स आप लोगों के कहीं भी नहीं गए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अगली चीज पे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स में दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में ये पहले जो 2 क्वेश्चन है ये 4-4 मार्क्स के हैं, और उससे अगले जो क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा टोटल राइटिंग स्किल्स कितना हो गया? 18 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है आपका नोटिस का, मैं मार्क कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है नोटिस का। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का है फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाई का। इन्विटेशन में इन्विटेशन भी होता है और रिप्लाई भी होता है, इन्विटेशन फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। उसी तरीके से अगर हम नोटिस की बात करते हैं तो नोटिस हमारा इवेंट नोटिस होता है, जहां पे किसी भी इवेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नोटिस लिखते हैं। कोई कैजुअल इंफॉर्मेशन नोटिस भी होता है, जिसके अंदर कोई भी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं। इसके अलावा लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस होता है, वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे नोटिस के क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। या कोई चैरिटी शो के लिए नोटिस हो सकता है, जैसे मान लो कोई फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हमने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया, जिसको लेके हमें स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। और जरूरी नहीं होता कि नोटिस स्कूल के बिहाफ पे लिखा जा सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन नोटिस ड्राफ्ट कर सकता है अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट अगर आप लोग लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। फिर इन्विटेशन भी बहुत इजी होता है, इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन और रिप्लाई होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइंस होती हैं, उनको लर्न करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये लेटर है। लेटर में आपके सिलेबस में 2 लेटर है मेनली। एक है आपका लेटर टू एडिटर, जो कि लिखा जाता है किसी न्यूज़पेपर एडिटर को, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए या किसी चीज की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए। और एक लेटर है आप लोगों का जॉब लेटर, जिसको जॉब एप्लीकेशन नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इजी होता है। तो दोस्तों, ये दोनों के दोनों लेटर आप लोगों के चॉइस में आने वाले हैं, आपको एक करना है। तो मेरा मानना है अगर आप जॉब लेटर करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, वहां आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है दोस्तों। आर्टिकल में किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी चीज की इंपॉर्टेंस के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है। ये ऐसे राइटिंग ही होता है जिसमें आप लोगों को अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। तो मैंने इसको लेके जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने फॉर्मेट बता रखा है कि भाई अगर प्रॉब्लम के ऊपर आएगा तो ये लाइंस यूज करनी है, अगर इंपॉर्टेंस पे आएगा तो ये लाइन यूज करनी है, आप उसको देख सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग में भी एक रिपोर्ट राइटिंग होती है इवेंट रिपोर्ट, जिसमें किसी फंक्शन के ऊपर, किसी कंपटीशन के ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी होती है, बताना होता है भाई किसने ऑर्गेनाइज किया, कब ऑर्गेनाइज किया, कहां ऑर्गेनाइज किया, पार्टिसिपेट किसने किया, चीफ गेस्ट कौन था, पूरा डिस्क्रिप्शन बताना होता है कैसे कैसे चीजें हुई, तो ये रिपोर्ट होता है। और इसके अलावा एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी होती है जिसके अंदर हम किसी भी एक्सीडेंट के ऊपर, किसी इंसिडेंट के ऊपर हम रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उसको लेके हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखते हैं। तो इन दोनों का भी फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने बाकायदा समझा रखा है कि कैसे इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। तो आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे कैसे किस डे पे कौन सी चीज करनी है, ठीक है। फिर लिटरेचर की बात करें तो मेरा मानना है दोस्तों लिटरेचर जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो, पूरे 80 मार्क्स के पेपर में से 40 मार्क्स की सिर्फ लिटरेचर ही है, और इस 40 मार्क्स में से भी आप ये मान के चलो लगभग 28 से लेके 29 मार्क्स की आप लोगों की फ्लैमिंगो है। क्या है? 28 से 29 मार्क्स की फ्लैमिंगो है। अगर एक बार को विस्टास को आप दूसरी वाली जो बुक है उसको सरफेस लेवल पे भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है तो फ्लैमिंगो को बहुत अच्छे से, बहुत थॉरोली, मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर आप कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है आपका पोएट्री से एक एक्सट्रैक्ट, जो कि 6 मार्क्स का फ्लैमिंगो से है। देखो मैं लिख भी देता हूं, अगर हमारा फ्लैमिंगो से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, 6 मार्क्स का आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से विस्टास से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सट्रैक्ट फ्लैमिंगो से अगेन 6 मार्क्स का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आप लोगों के फ्लैमिंगो से आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? ये 5 इंटू 2 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर इसके बाद विस्टास के क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, जो कि 2 आने वाले हैं, 2-2 मार्क्स के। और फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका फ्लैमिंगो का लॉन्ग क्वेश्चन। क्या आ जाता है? देखो ये रहा फ्लैमिंगो और विस्टास से लॉन्ग क्वेश्चन। कितने मार्क्स का है फ्लैमिंगो से? 5 मार्क्स का। आप देख लो, ये मैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ देता हूं ऊपर की तरफ, ये जोड़ देता हूं, देखो कितना हो गया, 10 5 15 6 21, मतलब 27 मार्क्स की आप लोगों की फ्लैमिंगो होगी। 27 मार्क्स की फ्लैमिंगो, कैन यू बिलीव इट? 27 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं अगर आप फ्लैमिंगो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और विस्टास भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लैमिंगो को ज्यादा अच्छे से हम कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की। बच्चों स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों को यूज करनी चाहिए? मैं कहता हूं डे 1 में आप राइटिंग स्किल्स निपटा लो, क्योंकि ये 7 डे स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब हमारे को हर एक दिन काफी मेजर पोर्शन कंप्लीट करना होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग अगर आज ये वीडियो देखते हो और आज से 7 डेज है, तो आप लोग 7 डेज में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो, बहुत ज्यादा टाइम देने वाले हो। अगर आप लोगों के पास 7 डेज से ज्यादा है, अभी वीडियो देख रहे हो 10 डेज है, तो आपके पास ज्यादा टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने डे 1 में सिर्फ राइटिंग स्किल्स लिखा है, आप पे ज्यादा टाइम है तो आप राइटिंग स्किल्स को 2 दिन में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आप एक दिन में 2 से 2.5 या 3 घंटे भी देते हो इंग्लिश को, तो भी आप लोगों की ये चीजें कवर अप हो सकती हैं, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स में आपको क्या करना है? नोटिस करना है, इन्विटेशन करना है, इन्विटेशन के अलावा आपको क्या करना है? लेटर करना है, इसके अलावा क्या करना है? आर्टिकल करना है, और आर्टिकल के अलावा क्या करना है? रिपोर्ट करना है। अब आर्टिकल रिपोर्ट चॉइस में आने वाला है, तो चाहो तो आर्टिकल की प्रिपरेशन कर लो। जॉब लेटर टू एडिटर चॉइस में आने वाला है, तो दोनों में से कोई एक कर लो। नोटिस इन्विटेशन जो है, इनमें कैटेगरीज हैं, तो वो कर सकते हो आप लोग, मतलब सारी कैटेगरीज कर सकते हो। चाहो तो इन्विटेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में चॉइस आती है, तो अगर कोई एक कैटेगरी भी करना चाहते हो, अगर ज्यादा कम टाइम बचा है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। फिर लिटरेचर में फ्लैमिंगो जो 2 दिन है ये वाले, इसको मैं प्रोस को दे रहा हूं। प्रोस का मतलब जिसमें पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, ये पहले वाले दिन कर लिया आपने डे नंबर 2 पे, ठीक है। फ्लैमिंगो के लिए एक तरीके से ये डे नंबर 1 हुआ, ठीक है। फिर अच्छा आगे के जो चैप्टर है, जैसे इंडिगो है, आपका इंटरव्यू है, पोएट एंड पैनकेक्स है, गोइंग प्लेसेस है, ये आपने डे 3 में कर लिया। फिर ये वाला जो आपका ये डे है, इसके अंदर आपने पूरी की पूरी पोम कर ली। अब देखो प्रोस की बात करें तो हमें इसमें प्रिपेयर क्या करना है? इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप लोग ज्यादा नहीं करना चाहते तो थोड़ी बहुत समरी पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे कहां से? तो मैं तुम्हारे को दे दूंगा, तुम उससे प्रिपेयर कर लेना। पोम की बात करें तो पोम के अंदर भाई जरूरी क्या होता है कि हर एक पोम में हर एक वर्ड मीनिंग आपको पता हो। आप लोगों को पोम के अंदर जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, वो पता हो। आपको लाइन का जो रेफरेंस है भाई, हर एक लाइन का क्रिएटिव मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। आप लोगों को उसके पोएट के नाम पता होने चाहिए हर एक पोम के, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर विस्टास को हमने 2 दिन दे दिए,
सेम 3 चैप्टर एक दिन, 3 चैप्टर एक दिन, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हो गया। और एक फुल कोर्स का टेस्ट अपने आप को देना है, क्योंकि कई बार हम सिलेबस कर लेते हैं लेकिन टेस्ट देते हैं सामने एग्जाम में जब अपीयर होते हैं तो हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो एक फुल कोर्स का टेस्ट बैठ के 3 घंटे देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ दोस्तों हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत मेहनत करेंगे और इंग्लिश में अपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का ये एग्जाम आप लोगों का पहला एग्जाम है, कॉमर्स वालों का भी और साइंस वालों का भी। आर्ट्स वालों का आई थिंक हिंदी शायद पहला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अदरवाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का कौन सा पहला एग्जाम है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश की बहुत तगड़े तरीके से प्रिपरेशन करो, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम अच्छा जाने के बाद आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बाकी के जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो भी अच्छे से जाएंगे। अब ये सारा सिलेबस भैया हम करें कहां से? तो भाई ये सारा सिलेबस करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसमें लिटरेचर है, राइटिंग सेक्शन है, सारी की सारी चीजें हैं और आप वहां से पूरा सिलेबस कर सकते हो। रीडिंग स्किल्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां रोज फाइल भेजूंगा और रात को 11:30 बजे मैं लाइव सेशन करूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को आंसर रिवील करूंगा और आप लोग रीडिंग स्किल्स की भी प्रिपरेशन करते जाओगे। उस प्रैक्टिस पेपर में मैं साथ के साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है फ्लैमिंगो के, विस्टास के और पोम के, वो भी साथ में दूंगा, वो भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सीयूईटी की और बाकी एंट्रेंस एग्जाम की इंग्लिश की प्रिपरेशन भी आप लोगों के सुमित सर आपकी कराएंगे। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।